भारत में प्रथम 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 75 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हर क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताऊंगा और एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न तो जरूर पूछ लेता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। ऑनलाइन एचडी पॉइंट का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वीडियो कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट सारे सब्जेक्ट जीके जीएस के मिलेंगे। स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राचीन, मध्यकालीन, सारे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्रैश कोर्स है। 149 रुपये अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यह ऑफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसका रेट बढ़ के 999 हो जाएगा। उससे पहले इसको ले लीजिए। इसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाएंगे। पेमेंट के जस्ट बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। वीडियो कोर्स से पीडीएफ फाइल भी है। इसके अलावा महापैक ऑफर चल रहा है। पूरी 7 पीडीएफ आपको 199 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप इसको अलग अलग लेंगे तो महंगी पड़ेगी। इसके लिए भी आपको पेड कोर्स में जाना होगा और पेमेंट करने के बाद ये होने लगे। करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। देखिए फ्रेंड्स, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। डिटेल में समझते हैं। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, आप फोटो में देख सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनीता विलियम्स। देखिए फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। डिटेल में समझते हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे लंबा समय है। देखिए, एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। सुनीता विलियम्स अब तक अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन रही हैं। उन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए और इन्होंने जो है वापसी की है। आपको पता है कि शुरुआत में 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण वहीं पर फंस गई थी। अभी इनकी वापसी हुई है, आपको पता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला लेखक गांव उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? लेखक यानी जो राइटर्स होते हैं, राइटर विलेज आप बोल सकते हैं। तो भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड के अंदर किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में लेखकों का गाँव, इसको आप राइटर्स विलेज कह सकते हैं, नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। एक नेचुरल जो है तरीके से वहाँ पर बैठ करके आप लिख सकते हैं। लेखकों गांव कहाँ पर उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा, तो भारत का कौन सा हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन संचित करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा। देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन संचित करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। देखिए, जो नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, ये इसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का जो मध्य प्रदेश है, ये सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के बैंक खातों में राशि दस्तावेजों के लिए सैनिटरी पैड रिकॉर्ड जारी किए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह राशि चक्र 300 रुपये का रहेगा। अगला प्रश्न है, समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश समन या वारंट को डिजिटली रूप से जारी करेगा। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है। देखिए डिटेल में समझते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका नाम है अमृत महोत्सव पार्क। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर विकसित एक पर्यावरण पहल है। इसमें तेजी से बढ़ने वाले ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ हैं, जिनका उद्देश्य है वायु प्रदूषण से निपटना और स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, जिन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंची 8 चोटियों पर चढ़ाई की है। अर्जुन वाजपेयी 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और अब 8000 मीटर से अधिक ऊंची 8 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये जो माउंट शीश पांगमा है, ये दक्षिण मध्य तिब्बत में नेपाल की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका लोकेशन भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगला प्रश्न है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने त्वरित नामक डिजिटल पहल को अपनाया है। इसके तहत अब सम्मन और वारंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। इस पहल का नाम है त्वरित। पहला राज्य बना है एमपी। इसका उद्देश्य है सम्मन और वारंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। देखिए फ्रेंड्स, शुभांशु शुक्ला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व ध्यान दिवस इंटरनेशनल मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? राइट आंसर है 21 दिसंबर से। 21 दिसंबर पहली बार विश्व ध्यान दिवस यानी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इस दिन को मनाने का मकसद ध्यान के अभ्यास और इसके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ध्यान से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। साल 2024 में विश्व ध्यान दिवस की थीम है आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। अगला प्रश्न है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन एमपी में। उज्जैन मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। वैदिक घड़ी के बारे में बात करें, यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए कंप्लीट जो है ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, जीके, जनरल साइंस, लूसेंट, ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आप जाके परचेज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा में। भारत का पहला राइस एटीएम ओडिशा के अंदर लॉन्च किया गया है। ओडिशा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है। इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। ये किसके लिए बनाया गया है? राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। एक व्यक्ति इसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है, वह पेंशन के लिए पात्र है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त और औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबलपुर, उड़ीसा। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा के अंदर किया गया है। कहाँ पर हुआ है? संबलपुर में भारत का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर। आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है मनु भाकर। ये आप मनु भाकर को देख सकते हैं। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा में। भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा नोएडा के अंदर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की तैयारी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ के उत्पादों को तेज़ी से और प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुँचाना। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डिपो बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल चलने वाली है। यह बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा। इसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है। इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। क्यों? ये भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। भारत में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम यानी जियोलॉजिकल म्यूजियम इन ग्वालियर में तैयार किया गया। इसका निर्माण किसने किया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। लोकार्पण किसने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। इस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्मांड की अनूठी जानकारियों को लाइट इफेक्ट और मल्टीमीडिया डिस्प्ले के साथ दिखाया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। डिटेल में समझते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया जो चेन्नई में है। इसका उद्देश्य क्या है? डायबिटीज पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करना और इस बीमारी का सही इलाज खोजना। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले सीएम बने हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, 2 राजधानियाँ हैं, शीतकालीन जम्मू है, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मोहना सिंह। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी पाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया। वह लगभग 8 वर्ष पहले लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट थीं। अगला प्रश्न, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, केंजा लेली। केंजा लेली विश्व की पहली महिला मिस AI बनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट महापैक आपको मिल रहा है 199 रुपये में। इसको आप ज़रूर खरीदिएगा, जाके सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात में देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा शुरू की गई है। कहाँ से? भुज से अहमदाबाद के बीच। उद्घाटन किया मोदी जी ने। उद्देश्य क्या? तेज और सुविधाजनक इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करना। वंदे मेट्रो का नया नाम है नमो भारत रैपिड रेल। अगला है,
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के अंदर खुला है। अगला है देश का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन है लखनऊ यूपी में। देश का पहला AI सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। AI सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में IT जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा राज्य में किया गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ना आप स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। देखिए डिटेल में समझते हैं। यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी जिसमें प्रदूषण नहीं होगा। इस ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ट्रेनें फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इन ट्रेनों को रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है जिया राय। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बनी है जिया राय। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है भीष्म। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम है भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। कार्य क्या है? इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के देखिए कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशियन किंग या गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है कोच्चि। केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की हैं। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। देखिए 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे उम्र की महिला बन गई हैं। बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,838.86 मीटर। अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। ये मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिनटेक उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, की उम्र है 55 वर्ष। अगला प्रश्न देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी में। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय बनारस में स्थापित किया जाएगा। देखिए इसकी स्थापना वाराणसी काशी में की जाएगी। किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट द्वारा। किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय है। इसके निर्माण हेतु आवंटित धनराशि 25 करोड़ रुपए। इसमें जो मौजूद होगा हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें होंगी और हिंदू विद्वानों की प्रतिमाएं भी इसमें लगाई जाएंगी। अगला प्रश्न है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है। डिटेल में समझते हैं। नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। यह हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए CSIR का मुख्यालय है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है?
राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। कहाँ पर खोला गया? दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है। इसका नाम है सोमद आयुर्वेदिक किचन। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस जियो। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो बनी है। डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया। अगला है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना? राइट आंसर ऑप्शन है पाली जिला राजस्थान। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में बनाया गया है। दुनिया का ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली में जाडन गांव में किया गया। किस शैली में बना है? नागर शैली में। अगला है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है धर्मशाला। हाइब्रिड पिचें जिन्हें देखिए, हाइब्रिड पिचें क्या हैं? हाइब्रिड पिचें जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। अगला है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है HDFC बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना HDFC बैंक। कहाँ खुला है? लक्षद्वीप के कवरत्ती में। कब? 11 अप्रैल 2024 को। HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी 1994 में। का मुख्यालय है मुंबई में। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी ने मार्च 2024 में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षण ग्रेड प्राप्त किया है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुला है पेंच टाइगर रिजर्व MP में। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ। डार्क स्काई पार्क क्या? डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति रजक मध्य प्रदेश की हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरयू नदी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में हुई है। अगला है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है असम में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में हुई है। नेक्स्ट है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। देखिए, PM विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू किया था। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है मथुरा यूपी में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा यूपी में शुरू हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की। कहाँ पर? शिमला में। किसने? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं।
मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूटान। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बना है भूटान। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। भोपाल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। देश का पहला पशु शवदाह कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है लखनऊ यूपी में। देश का पहला पशु शवदाह लखनऊ यूपी में खुला। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान। भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर राजस्थान। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर खुला है। इसका लक्ष्य क्या है? मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। नेक्स्ट है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू हुई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल के अंदर खुला है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है वायनाड केरल। भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है वायनाड केरल। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है यूपी। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया यूपी। घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रुति बोरा। श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा में हुआ है।
दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण करके वजनात अब्दुल वाहिद नाम के एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। उन्होंने 49 साल में उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड से फ्रांस तक की 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे और 6 मिनट में तय की। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पुणे में। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया है। संविधान गार्डन क्या है? इस संविधान गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राजचिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के इजारा कर्तव्य की जानकारी दी गई है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है, यानी डीपीएसपी, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मशाली, गुजरात सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव बन गया है। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर रोक कर आपको बताना है। दूसरा है, भारत पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? दोनों का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जीके जीएस क्रैश कोर्स बहुत ही स्पेशल है, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है। ऑल एग्जाम के लिए जरूर पढ़िए। ऑनलाइन एचडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर फ्री पीडीएफ, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। करंट अफेयर्स, पीडीएफ नोट्स और जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, लूसेंट ऑनलाइन है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए। अगर लगता है कि इस वीडियो में आपको सीखने को मिला, मेहनत करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्लास कैसी लगी। थैंक यू।